नमस्कार साथियों, संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर। आज हम बात करने वाले हैं यूएसए के एक आयोग के द्वारा धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई है और उस रिपोर्ट में भारत के बारे में कुछ नकारात्मक बातें कही गई हैं। उन नकारात्मक बातों को लेकर के भारत ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और ये बताया है कि जो इस रिपोर्ट में कहा गया है, दरअसल भारत की छवि खराब करने के लिए ये सारी बातें कही जा रही हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि पिछले 4 वर्षों से लगातार भारत की खराब स्थिति अर्थात धार्मिक मामलों में इस रिपोर्ट ने जाहिर किया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है, उसी को लेकर के जो हमारे विदेश मामलों के प्रवक्ता हैं उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या प्रतिक्रिया है और क्या क्या बातें कही गई हैं, एक एक करके यहाँ पर समझ लेते हैं। ये देखिए, यूएस रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट कॉल्स ऑन इंडिया टू कंडेम्ड persistent religious violence। ये आप लोगों को समझ में आ गया। यहाँ पर देखें, इस रिपोर्ट के बारे में बताया गया है। ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर यह रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। प्रकाशन कौन किया है? तो संयुक्त राज्य आयोग के बारे में बात की जा रही है, अमेरिका का है। अब यहाँ पर देखें, आयोग के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। एक सर्वदलीय स्वायत्त और सरकारी आयोग है। धार्मिक मामलों या धार्मिक स्वतंत्रता को बनाए रखने से संबंधित कार्यों को ये अंजाम देता है या फिर उनके बारे में ये उजागर करता है कि किस देश में धार्मिक स्वतंत्रता को कितना वायलेट किया जा रहा है या कितनी धार्मिक स्वतंत्रता को बनाए रखने का काम उस देश के द्वारा किया जा रहा है। यहाँ पर देखें, आयोग ने भारत के बारे में क्या कहा है। सबसे पहली बात, संयुक्त राज्य आयोग है। भारत के बारे में इसने प्रतिकूल टिप्पणी अर्थात नकारात्मक बातें कही है। अब वो क्या बातें हैं, अभी उसको समझ लेंगे। आयोग ने ये भी कहा है कि जो संस्थान या जो अधिकारी इन कार्यों में संलिप्त रहे हैं उन पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए अमेरिका में। साथ ही साथ वर्ष 2022 के बारे में कहा गया है कि भारत में जो धार्मिक स्वतंत्रता है वो काफ़ी ज़्यादा खराब है, अर्थात धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति खराब है। धार्मिक भेदभाव की नीतियां भारत में बनाई जा रही हैं, ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये रिपोर्ट कह रही है। साथ ही साथ सरकार के 3 स्तरों की बात कही गई। सरकार के 3 स्तर अर्थात केंद्र के स्तर पर, राज्य के स्तर पर और स्थानीय स्तर पर जो बातें हैं वहां पर ये सारे प्रभाव देखे गए हैं। महत्वपूर्ण बात ये भी कहा गया है कि यहाँ गैर धर्म अर्थात आप कह सकते हैं दूसरे धर्म, अंतर धार्मिक विवाह, हिजाब और गो हत्या, इससे संबंधित जो कानून है उन कानूनों का नकारात्मक प्रभाव पड़ा है किस पर? तो धार्मिक स्वतंत्रता पर। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि आलोचकों और अल्पसंख्यकों को चुप करा दिया गया है इन कानूनों के माध्यम से। इस रिपोर्ट में ये बातें बताई गई हैं। अब यहाँ पर बात कर लें कि अन्य कार्यवाही क्या किया गया है, तो ये रिपोर्ट बताती है कि संपत्तियों पर बुलडोजर चलाने का काम किया गया है, अनलॉफुल एक्टिविटीज के तहत गिरफ्तारी की गई है और विदेशी अंशदान अधिनियम जो ये 1976 का अधिनियम है, इस अधिनियम में वर्ष 2020 में संशोधन किया गया था और संशोधन करके सरकार ने एक काम किया था कि जितने भी एनजीओ हैं, एनजीओ मतलब जो गैर सरकारी संगठन है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, इन्हें विदेशों से जो फंड मिलता था उस फंड को नियंत्रित करने के लिए और उस फंड का इस्तेमाल कहां पर किया जा रहा है उनको नियंत्रित करने के लिए सरकार को यह शक्ति देती है। तो इनके माध्यम से लगातार भारत सरकार ने कार्यवाही की है। अगर आप लोगों को याद हो तो वर्ष 2020 में कई एनजीओ को बंद कर दिया गया था क्योंकि सरकार का ये कहना था कि इन्हें जो फंड बाहर से मिल रहा है उस फंड का प्रयोग करके भारत की नकारात्मक छवि ये उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं। नकारात्मक छवि जैसे कि किसी देश के किसी हिस्से में वायलेंस कराना, धर्म विशेष को टारगेट करना इत्यादि इत्यादि बातें, और भारत को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बातें यहाँ पर बताई गई है। इसी वजह से भारत सरकार ने कार्यवाही किया था और कई एनजीओ के रजिस्ट्रेशन को यहाँ खत्म कर दिया गया था। तो ये बातें यहाँ पर बताई गई हैं। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि पिछली रिपोर्ट में क्या कहा गया था, मतलब इससे पहले वाली जो रिपोर्ट है ये 2022 की रिपोर्ट है, 23 में प्रकाशित हुई है, और इससे पहले वाली 21 की रिपोर्ट क्या कहती है? तो ये कहा गया है कि भारत विशेष चिंता वाले देशों की सूची में शामिल है। विशेष चिंता का मतलब ये है कि जो धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित मामले हैं उन मामलों में विदेश मंत्रालय से धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन की निंदा करने की सिफारिश की गई थी कि अमेरिका का विदेश मंत्रालय भारत में जो स्थितियां देखी जा रही है उसकी निंदा करे और इस दिशा में काम करे। लेकिन
इन्होंने ये भी कहा था कि न केवल निंदा करें बल्कि प्रतिबंध का भी इन्होंने सुझाव दिया था कि उन अधिकारियों और संस्थानों पर प्रतिबंध लगाया जाए जो धार्मिक स्वतंत्रता को वायलेट करते हैं या धार्मिक स्वतंत्रता को बनाए रखने के क्षेत्र में बाधा के रूप में काम करते हैं। तो ये बातें यहां तक समझ में आ गई। अब यहां पर बात करें कि क्या रिपोर्ट पर अमल हुआ है, मतलब जो सुझाव इस आयोग ने अमेरिका के विदेश मंत्रालय या विदेश विभाग को दिया था, क्या उन्होंने किया? दरअसल इस आयोग की जो सिफारिशें हैं वो सलाहकारी प्रकृति के हैं। तो यहां पर देखें, जो सलाह हैं या सिफारिशें हैं वो सलाहकारी प्रकृति के हैं, बाध्यकारी नहीं है। मतलब जो सरकार है, अमेरिका की सरकार, वो चाहे तो इसे माने और चाहे तो नहीं माने, वो उसके ऊपर है। तो सलाहकारी है, बाध्यकारी नहीं है। भारत को ये कहा गया था, भारत को 2020 से खास चिंता वाले देशों की सूची में शामिल किया गया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि 4 वर्षों से लगातार ये जो रिपोर्ट है भारत के खिलाफ नकारात्मक बातें प्रकाशित करता रहा है। साथ ही साथ यहां महत्वपूर्ण बात यह भी है कि आयोग ने कितने देशों को प्रतिबंध लगाने की सिफारिश किया है, तो उसमें धार्मिक स्वतंत्रता का हनन करने के मामले में कुल 17 देशों की सिफारिश किया है कि उन पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए, जिसमें भारत भी शामिल है। कौन कौन से देश हैं? अफगानिस्तान है, म्यांमार है, चीन, इरिट्रिया, निकारागुआ, क्यूबा, नाइजीरिया, उत्तर कोरिया, रूस, सऊदी अरब, सीरिया, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और वियतनाम, ये सभी देश हैं। और इसमें आप देखेंगे तो मोस्ट ऑफ कंट्रीज एशिया के हैं। आगे बढ़ते हैं, यहां पर देखें भारत की प्रतिक्रिया क्या है। तो इनको जो आप देख रहे हैं, अरिंदम बागची, ये भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के ये प्रवक्ता हैं। इन्होंने क्या कहा है? सबसे पहले अरिंदम बागची रिपोर्ट के निष्कर्षों को सबसे पहले इन्होंने खारिज कर दिया है कि जो कुछ भी बातें इस रिपोर्ट में कही गई हैं, दरअसल वो बातें सही नहीं हैं। ये रिपोर्ट पक्षपातपूर्ण है, गुप्त उद्देश्यों से प्रेरित है। अब उन उद्देश्यों के बारे में नहीं कहा गया है, लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात है कि ये बताता है कि भारत की विश्व में नकारात्मक छवि बनाने की कोशिश की जा रही है इस रिपोर्ट के माध्यम से, क्योंकि भारत एक विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक देश होने के साथ साथ हमारे संविधान में धार्मिक अधिकार की बात कही गई, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात कही गई है। स्वाभाविक सी बात है कि गुप्त उद्देश्यों से प्रेरित होगा, और अगर भारत की नकारात्मक छवि बनेगी तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की अस्थायी सदस्यता की दावेदारी कमजोर हो जाएगी, इत्यादि इत्यादि बातें। आयोग को समझ बढ़ाने की सलाह इन्होंने दी है। बगाची महोदय ने यह कहा है कि भारत की विविधता को समझने की जरूरत है। अब सवाल यह है कि विविधता कितने प्रकार की होती है? धार्मिक, सांस्कृतिक, भाषाई विविधता, जातीय विविधता, इतने प्रकार की विविधता भारत में देखने को मिलती है। आप उसमें जनजातीय विविधता भी जोड़ सकते हैं। साथ ही साथ इन्होंने यह भी कहा है कि आपको एक बार जिस व्यक्ति ने या जिस संस्था ने यह रिपोर्ट बनाई है उसे समझने की जरूरत है कि न केवल भारत में विविधता है, बल्कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र के कुछ मूल्य होते हैं। और उन मूल्यों में कौन कौन से मूल्य शामिल हैं? तो वंचित और जो पिछड़े समुदाय हैं, उन समुदायों को समाज की मुख्य धारा में लाने का प्रयास करना, ये लोकतांत्रिक मूल्य है। साथ ही साथ जो अल्पसंख्यक हैं, उन अल्पसंख्यक के हितों की सुरक्षा करने की बात कही गई है, उनकी सुरक्षा। और न केवल सुरक्षा की बात है, हमारे फंडामेंटल राइट में अर्थात संविधान के मौलिक अधिकारों में एक अधिकार के रूप में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार शामिल है। स्वाभाविक सी बात है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, और भारत जब धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और फंडामेंटल राइट दिया गया है, ऐसी स्थिति में भारत के बारे में ये कहना ये ठीक बात नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा गया है कि हमारे देश में लोकतांत्रिक मूल्य के रूप में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है, जिसमें सबको समान अधिकार दिया जाता है कि जो कोई व्यक्ति वयस्क है वो मतदान कर सकता है। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि नियमित चुनाव होते हैं, और नियमित चुनाव भी लोकतंत्र के मूल्य को बताता है, तो सभी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, इत्यादि बातें। तो इन्होंने ये कहा है कि एक बार पहले आपको पढ़ना चाहिए, भारत के बारे में समझना चाहिए, फिर आपको बोलना चाहिए, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। तो इससे संबंधित बातों को हम लोगों ने समझा। आज के सेशन में मेरे साथ इतना ही, अगली क्लास में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। अगली क्लास में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।